तेलंगाना के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के दरख्वास्त के ताल्लुक से अपॉइंटमेंट की मुद्दत को कम करने के मंसूबे के तहत हुक्काम ने हर हफ्ते को सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरख्वास्त की 100 का मंसूबा बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक हैदराबाद में मीरपेट और टोलचौकी, निज़ामाबाद में एक, करीमनगर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दरख्वास्तों की 100 के लिए ही काम करेंगे। पहले दिन 1534 दरख्वास्तों की 100 की जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालैया ने बताया है कि यौमिया अपॉइंट्स की इजराई के अलावा आरपीओ के तहत तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए आइंदा हफ्ते यानी 10 सितंबर के लिए भी अलहदा अपॉइंट्स जारी किए जाएंगे। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो वेबसाइट www.passportindia.gov.in या फिर मुताल्लिक़ा पासपोर्ट सेवा केंद्रों से रुजू होते हुए अपने स्लॉट्स बुक करवा लें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आमतौर पर हेलमेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट ना लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपये और तीसरी मरतबा पकड़ा गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में गणेश त्यौहार के सिलसिले में पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किए हैं और किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स चौकस कर दी गई है। शहर में जुमे के रोज़ गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इससे कबल मुतादिद मस्जिदों को बड़े बड़े शामियानों से ढांप दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गणेश जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरेगा उन मसाजिद को बड़े बड़े शामियानों से ढांपा गया ताकि किसी भी किस्म की शरपसंदी को रोका जा सके। हर साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन से मसाजिद को उसी तरह कपड़ों से ढांपा जाता है। ये रिवायत कई बरसों से चली आ रही है। बीजेपी के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शोहर को रिहा करने के अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की। उषा बाई ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मलऊन राजा सिंह के खिलाफ आयद पीडी एक्ट को भी चैलेंज किया है। उसने जेएडी लॉ एंड ऑर्डर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिटी कमिश्नर पुलिस को इस केस में फरीक बनाया है। अपनी अर्जी में उषा बाई ने कहा कि उसके शोहर के खिलाफ गलत तौर पर पीडी एक्ट लगाया गया है, जबकि उसके शोहर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ चंद अफराद को मुतमईन करने के लिए पीडी एक्ट लगाया है। बताया गया है कि इस अर्जी पर अनकरीब समाअत होगी। हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। सुबह से ही मौसम अबरालूब था, ताहम दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बाद मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। ख़ासतौर पर गर्मा जैसी सूरत हाल देखी जा रही थी और दोपहर के वक्त बरक़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत के लिए सांस। हिंदुस्तान की पहली नाक से ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन इंट्रानेज़ल को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दे दी गई मंजूरी। भारत बायोटेक को डीसीजीआई की तरफ से हिंदुस्तान की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इंट्रानेज़ल के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि डीसीजीआई ने 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को पहली टीकेकारी के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस टीके को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के तमाम गैर सरकारी मदारिस का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के सरबराह महमूद मदनी की सरबराही में इजलास तहफ़्फ़ुज़ मदारिस मुनक़िद हुआ। इजलास में उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा मदरसों की मोहतरम शरीक हुए। जमीयत ने उत्तर प्रदेश में मदारिस का सर्वे कराने के हुकूमती फैसले की इजलास में मुखालिफत की। हिंदुस्तान के साबिक़ बल्लेबाज सुरेश रैना ने मंगल को तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अपने इंडियन प्रीमियर लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट करियर के अख्तिताम पर मुहर लगा दी। साबिक़ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट होने के बाद रैना ने खुद अगस्त 2020 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
ऋषि सोनीक के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शिकस्त के बाद बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रीति पटेल ने नई पार्टी क़यादत के इंतखाब के बाद होम सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया। प्रीति पटेल ने बोरिस जॉनसन को ख़त लिखकर अपने इस्तीफ़े से आगाह कर दिया। उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला उस वक्त किया जब लिज ट्रस ने ऋषि सोनीक को शिकस्त दी और बरतानिया की वज़ारत उज़्मा का मनसब हासिल कर लिया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई, 5 साल कैद और 30 लाख रियाल का होगा जुर्माना। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंतबाह दिया है कि मजहबी इक़दार, समाजी आदाब या कौमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने, निजी ज़िंदगी की पामाली से मुतालिक कोई चीज़ बनाना या भेजना या उससे महफूज करना खिलाफ कानून अमल है। इंटरनेट या कंप्यूटर में इस किस्म की चीज़ों को महफूज ना किया जाए, इस पर कैद और जुर्माने की सज़ा होगी।